हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का कौन सा चैप्टर, तो बहादुर। ठीक है, बहादुर क्या है, तो एक कहानी है। उनका लेखक कौन है, तो अमरकांत है। इससे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आज हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो बिना देरी के हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी। 2023 में और 2021 के वर्षों में पूछा गया। तो निर्मला कौन थी, लेखक की मामी है, लेखक की पत्नी है, लेखक की बहन है, फिर लेखक की माँ है। तो लेखक की पत्नी कौन है, तो निर्मला। निर्मला कौन है, लेखक की पत्नी है। तो यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। ठीक है, यदि आप लेखक का परिचय पढ़े होंगे तो वहाँ पे लेखक जिस जो जो कहानी लिखा है उनके बारे में वहाँ पे चर्चा किया गया है। ठीक है, तो नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत या फिर बिरजू महाराज। जो सूखा पत्ता के लेखक कौन है, तो वह है हमारे अमरकांत जी। ठीक है, जो बहादुर कहानी को लिखा है उन्होंने ही सूखा पत्ता का भी कहानी लिखा है। तो यहाँ पे हमारा सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है। किसका है, भीमराव अम्बेडकर का, गुणाकर मूले का, अशोक वाजपेयी का, फिर अमरकांत का। तो जिंदगी और जोग या फिर सूखा पत्ता या फिर बोले बहादुर, तीनों के लेखक कौन है, तो अमरकांत जी हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बहादुर को लेकर कौन आया था 2021 में, ये भी पूछा गया। तो कौन लेकर आया था, तो लेखक का भाई लेकर आया था, लेखक का साला लेकर आया था, या फिर लेखक की बहन, या फिर लेखक की चाची। तो लेखक का साला लेके आया था। ठीक है, तो यहाँ पे घुमा कर भी ऑप्शन दे सकता है। तो लेखक की पत्नी कौन थी, तो निर्मला। निर्मला की भाई भी दे सकता है, तो उनको भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जिस तरह से पूछा गया है उसी तरह से हम आंसर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो हाई स्कूल का कहाँ से प्राप्त किया था, तो वो क्या था, बलिया से। आपके पास ये आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो लेखक का पुत्र था। कौन था, लेखक का पुत्र था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, बहादुर का पूरा नाम क्या था। ये इंपॉर्टेंट है, 3 वर्षों में 2000 देखो 19, 20 और 21 लगातार पूछा गया। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उनका पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो नौकरी के लिए भागा था, या फिर पिता के फटकार के कारण, या फिर मम्मी के मार के कारण, या फिर घूमने के लिए। तो मम्मी के मार के डर से भाग के आ गया था। कहाँ से आया था, तो नेपाल से आया था। फिलहाल यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखना, तो जो बहादुर लड़का था कहाँ का था, तो वो नेपाल का था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो ईदगाह है, ठेस है, मछली है, बहादुर है। तो बहादुर के लेखक कौन है, तो अमरकांत है। मछली के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, युद्ध में, डकैती में, चोरी में, या फिर चरवाही में। तो कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था बहादुर का पिता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। तो पैसे चुराने का, या फिर गहना चुराने का, या फिर अंगूठी चुराने का, या फिर मोती चुराने का। तो क्या चुराने का, पैसे चुराने का लगाया था। ठीक है, इल्ज़ाम, इसलिए वो भाग के चला गया था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, तो छूट गया, उसको हम इग्नोर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कहानी है। ठीक है, तो कहानी बहादुर, इसमें क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा ये सटीक में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को और लॉन्ग होगा, सटीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ऊपर आपको बताया था कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया था। ठीक है, तो बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया था, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घरवालों के व्यवहार व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। नलिन विलोचन शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामविलास शर्मा है, या फिर अमरकांत। तो अमरकांत का है। यहाँ पे हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो किस दिन आया था, रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को, फिर बुधवार को। तो कब आया था, तो संडे को आया था, यानी कि रविवार को आया था।
तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, बहादुर कितने वर्ष का था? ठीक है, तो 12 से 13 वर्ष का उसके बुक में ज़िक्र किया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं, 19 क्वेश्चन किए हैं। और 19 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ये आपको कहाँ पे बताना है, कमेंट में बताना है। बाकी यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी टाइप किया हुआ है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, इसको कलरफुल नहीं किया गया है, कलरफुल करेंगे उसके बाद अगले वीडियो में इसको भी हम पढ़ाएंगे। तो वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।